राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। आज हम ब्लाउज बनाएंगे तो उसका अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक मैंने यहाँ लिया हुआ है और जो पैटर्न स्क्रीन पर दिया हुआ है, आज उस पैटर्न में हम ब्लाउज को कट और स्टिच करेंगे। ये वाला पैटर्न मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन वो 40 साइज़ पे था। आज का हमारा चेस्ट साइज़ है 32 इंच, उसी पर हम जो है ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करेंगे सेम डिज़ाइन में। तो सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। ओपन साइड मैंने मेरी ओर रखी है क्योंकि बैक इसका ओपन है, तो ओपन साइड अपनी ओर रखते हुए कपड़े को एक जैसा कर लें। साथ ही जो स्क्रीन पर मेजरमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग नाप लेंगे। तो लंबाई में हम जो है 1 इंच प्लस करके लेंगे मार्जिन का। साथ ही आर्म होल हम यहाँ लेंगे 32 साइज़ पर 6.25 इंच। शोल्डर हम यहाँ लेंगे, तो शोल्डर के लिए पहले हम 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ें हुकाई की पट्टी का, इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो हमें 2 पॉइंट का जो हमने मार्जिन छोड़ा है उसको छोड़ते हुए हम लेंगे 6 इंच के शोल्डर। ऊपर से ये बोट नेक है और 32 साइज़ है, इसलिए मैंने यहाँ 6 इंच के शोल्डर लिए हैं। इन सब निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम यहाँ चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, तो वो है 8 इंच। साथ ही 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। कमर का यहाँ मेज़रमेंट लेंगे, तो कमर का चौथा भाग हमारा 6.5 इंच है, 1 इंच बैक डॉट का और 1.5 इंच हम यहाँ मार्जिन लेते हुए इन निशान को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम आर्म होल को शेप देंगे, तो आर्म होल का हमारा यहाँ टोटल है 6.25 इंच, उसका हाफ लेंगे और मार्क करेंगे। साथ ही यहाँ से हम 1 इंच की दूरी लेते हुए इस तरह से आर्म होल को शेप देंगे गोलाई में। ये देखिए, अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई लेंगे जो कि है हमारी 3.5 इंच। बोट नेक की हमारी चौड़ाई है गले की, तो 3.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। लंबाई में से लिया है मैंने 3.25 इंच और नीचे से भी 3.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम शेप देंगे बोट नेक का कुछ इस तरह से। आधा इंच शोल्डर को डाउन देंगे और ये बैक पार्ट का हमारा ड्राइंग हो चुका है। नीचे भी हम गले का शेप ड्रॉ करेंगे, लेकिन पहले हम फ्रंट की कटिंग करके उसके बाद। तो बैक को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट हमारा बैक है, तो बैक हिस्सा अपनी ओर कर लें और जो बैक है उसको यहाँ रख लें। बैक में हमने हुकाई का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था, तो उसको छोड़ दें और बाकी हम बैक को इस तरह से रख के एज इट इज़ निशान लगा लेंगे। जितनी लंबाई है, चौड़ाई है और जहाँ आर्म होल की गोलाई है, सभी निशानों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम बैक को यहाँ से अलग करके सारी मार्किंग स्केल से कर लेंगे। साइड में भी हमें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद हमें जो एक्स्ट्रा लेना है वो हम यहाँ बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट का ब्लाउज बनाना है फ्रंट पर, तो उसका हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। आर्म होल को भी हम यहाँ एक्स्ट्रा शेप देंगे। तो पहले हम जो है यहाँ पर 1 इंच लंबाई में बढ़ाएंगे, क्योंकि हम यहाँ प्रिंसेस कट की कटिंग करते हैं, तो फ्रंट पर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। आप 1.25 इंच तक ले सकते हैं। साथ ही फिटिंग में हमें जो है चेस्ट का चौथा भाग, उसमें 1.5 इंच प्लस पहले था और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये नाप छोटा है इसलिए हम 1.5 इंच ले रहे हैं। अगर साइज़ बड़ा हो तो 2 या 2.5 इंच तक हमें बढ़ाना होता है। गले की चौड़ाई अब हम ऊपर से लेंगे, तो यहाँ टोटल हमारा शोल्डर है 6 इंच का। अब हमें जो नेक पैटर्न बनाना है उसके अकॉर्डिंग हमें गले की चौड़ाई और लंबाई लेनी है। तो चौड़ाई में हमने लिया है 3.5 इंच, लंबाई में मैं यहाँ 7.25 इंच ले रही हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग थोड़ा डीप या थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं। नीचे भी हमने 3.5 इंच में मेज़रमेंट करके इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे हम। अब हम यहाँ पर एक निशान और लगाएंगे गले को डिज़ाइनर करने के लिए। अब हम लगाएंगे 2 इंच की दूरी पर कुछ इस तरह से। नीचे से भी हमने 2 इंच की दूरी लेनी है और एक मार्किंग कर लेनी है। अब हम इस निशान को अच्छे से मिला देंगे। अब हमें यहाँ गले को डिज़ाइन करने के लिए इस निशान पर 2 इंच ऊपर लेना है और कुछ इस तरह से शेप बना देनी है। ये देखिए, इधर हमें शेप देना है इसको वी नेक की इस तरह, और ये अच्छे से ड्रॉ कर लें। यहाँ से अच्छे से घुमाते हुए हमें ड्रॉ कर लेना है। साथ ही जो स्ट्रेट लाइन है उसमें हल्का सा कर्व हमें देना है, पूरा स्ट्रेट नहीं रखना है। इस तरह से इसे शेप देना है। अब हम ये हमारा फ्रंट पर जो गला है उसकी ड्राइंग कर ली है हमने। इसे कट करके हम अलग कर लेंगे। शोल्डर हमारा आधा इंच डाउन है, वो हमने मार्किंग कर ली थी बैक के अकॉर्डिंग।
अब हम आर्म होल को गोलाई देंगे। ये वाली गोलाई जो हमने पहले दी थी ये बैक साइड के अकॉर्डिंग थी, तो बैक की कुछ इस तरह से थी। मैं अच्छे से मार्किंग कर देती हूँ यहाँ पर, ये देखिए। लेकिन फ्रंट पर हमें चेंज करना है, अगर ऐसा ही हम लगाएंगे तो हमारी क्रीज बनेगा आर्म होल के यहाँ। तो मैंने आधा इंच अंदर एक लाइन ड्रॉ की है कुछ इस तरह से, और इस लाइन को यहाँ से आर्म होल के यहाँ तक मिलाना है, फिटिंग मार्जिन तक आधा इंच अंदर लेते हुए, ये देखिए। तो ये अंदर वाली लाइन पर हमें कट करना है। आधा इंच का इनमें गैप है और इधर भी थोड़ा सा अंदर आते हुए ही मैंने लाइन ड्रॉ की थी। इससे जो है क्रीज नहीं बनेगा, और जो भी हमारे शोल्डर ज़्यादा होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट पर आर्म होल की कटिंग नहीं कर सकते। बाकी एज इट इज़ मैंने कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर लेंगे टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट 32 चेस्ट से है हमारा 9.5 इंच पर। ये देखिए पूरा लंबाई में मैंने इंच टेप को रखा है, 9.5 इंच पर मार्किंग किया है। फ्रंट से दूरी लेंगे तो ये होता है चेस्ट का 10वां भाग। तो चेस्ट का 10वां भाग अगर हम करेंगे तो 3 इंच 2 पॉइंट आएगा 32 का। तो यहाँ भी हम मार्किंग कर लेंगे। नीचे से हम लेंगे 3 इंच पर, ये देखिए ऊपर 3 इंच 2 पॉइंट था, नीचे 3 इंच है। साथ ही 1.5 इंच का हमें इस दोनों टक्स में गैप देना है, दोनों डॉट में, क्योंकि हमें प्रिंसेस ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो पहले वाले निशान को डॉट पॉइंट तक इस तरह मिला दें और इसे घुमाव देंगे आर्म होल तक, ये देखिए। अब हमें यहाँ इस दूसरे निशान से इस तरह से कर्व देते हुए मिलाना है, घुमाते हुए हमें इसे एक जैसा लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए ये हमारा प्रिंसेस कट का जो ब्लाउज होता है उसकी शेप हमें क्रिएट करनी है, और ये ऊपर आर्म होल तक रहेगी। कुछ इस तरह से आधा इंच का गैप हमें ऊपर भी देना है, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही हम इसे साइड से इस तरह से तिरछा मार्क कर लेंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया, आधा इंच का फ़र्क आएगा, ये देखिए। और ये हमने मार्क कर लिया है। हम इसकी कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे पूरा, आप देखिए, ये देखिए। तो बीच में हमने कटिंग नहीं की। जब हम इस टक्स को इस तरह से लगाएंगे तो ये हमारी लाइन पूरी सीधी हो जाएगी। ये इसमें ये फ़र्क होता है कि हमें यहाँ तिरछा कटिंग क्यों करना होता है, टक्स लगाने के बाद ये सीधा हो जाएगा। बाकी एज इट इज़ आप जिस तरह से ड्रॉ किया है उस तरह से कटिंग कर लें, ये देखिए। जिसको भी प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज़ की कटिंग सीखनी है, इस तरह से फ्रंट को रेडी किया जाता है, कटिंग किया जाता है। तो यहाँ मैंने इसको कट कर दिया। गला आप चाहे जो भी कट करें, पर शेप यही रहेगी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की, तो आप इसे सीख लीजिए। 32 साइज़ पर मैंने आज की कटिंग आपको बताई है। फ्रंट हमारा इस तरह से कटिंग कर लिया है मैंने। बैक पर जो गला कट करना है उसको हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ मैंने इसको रखा है, तो गला जो हमारा चौड़ाई में था वो बराबर है, 3.5 इंच ही मैंने फ्रंट पे लिया था, 3.5 इंच ही बैक पर। बाकी नीचे के गले की लंबाई आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ 10.5 इंच ले रही हूँ, साथ ही चौड़ाई में 3.5 इंच है। और यहाँ हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ मैंने हल्का सा इसको देखो तिरछा लाइन क्या है, इस लाइन के अंदर अंदर ही हमें शेप देना है। कुछ इस तरह से मैं आज का शेप क्रिएट कर रही हूँ, ये देखिए। इसे हम कट करके अलग करेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि शेप किस तरह से बनेगा। तो यहाँ मैंने ऊपर तक इसको, ये देखिए, यहाँ इसको कट करके अलग कर लिया है। ऊपर वाला जो हमारा गला शेप है बॉट नेक का, इसे भी कट करके अलग कर लेंगे। तो ये आज का हमारा शेप रहेगा बैक का। पूरी कटिंग बैक की मैंने आपके साथ शेयर की है 32 साइज़ पर। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना। साथ ही बचे हुए कपड़े में से हमें स्लीव निकालनी है। स्लीव की लंबाई हमारी ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने 80 सेंटीमीटर की ब्लाउज पीस में ही इसको कट कर लिया है, और साइज़ भी बड़ी नहीं है। तो ये फोल्ड लगा कर मैंने रखा है। और साथ ही लंबाई जो है हमारी 3-3.25 इंच की ही है। तो यहाँ हमने आधा इंच मार्जिन का मेरा बराबर आ रहा है, तो मैं यहीं से कट कर लूँगी। चौड़ाई में मैंने इसको फोल्ड किया है चेस्ट का चौथा भाग। ये बात मैंने आपको बहुत बार समझाई है कि फ़ोल्ड हमें चेस्ट का चौथा भाग जितना चाहिए उतना ही करना है। साथ ही 2.25 इंच पे मैंने इसको डीप करके इस तरह शेप बनाया है। तो ये 8 से हो गया है 9 इंच पर। तो ये हमारी परफेक्ट कटिंग होती है स्लीव की, कि हमें फ़ोल्ड करना है चेस्ट के चौथे भाग पर, और घुमाव देने के बाद इसमें 1 इंच ये ऑलरेडी बढ़ जाता है। ये मेथड हमारा जो है फिक्स रहता है स्लीव का। बाकी एज इट इज़ आप जिस तरह से हमारा फिटिंग लेना है वहाँ पर मार्किंग करके कट कर ले। फ्रंट पर भी हमें इस तरह से डीप देना है आधा इंच का। तो स्लीव की कटिंग आप चैनल पर डिटेल से जान सकते हैं। और अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करके स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग हम यहाँ फ्रंट की करेंगे, बैक की मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी।
फ्रंट हमारा डिज़ाइनर है, तो फ्रंट की आप स्टिचिंग सीख लीजिए इस नेक की, किस तरह से इसको बनाया जाता है। अस्तर फैब्रिक को मैंने कट किया है, कोनों के यहाँ से मैंने अभी इसको कट नहीं किया है, मैंने इसको सिर्फ सिंपल सा रखा है। पेपर पेस्टिंग का मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, लेकिन पेपर पेस्टिंग मैं यहाँ पट्टी में नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्ट अस्तर फैब्रिक पर ही लगाऊंगी। लेकिन इसके लिए हमारा मैन फैब्रिक का कपड़ा थोड़ा मोटाई में होना चाहिए ताकि ऊपर की ओर दिखे ना पेपर पेस्टिंग। साथ ही गले को इस तरह से रखते हुए मैंने शेप को ड्रॉ कर लिया है और कटिंग कर लेंगे। यहाँ भी मैं इस तरह से इसको चौकोर कट कर रही हूँ और इसको अस्तर फैब्रिक पर नेक लाइन पर हमें चिपका देना है या सिलाई से फिक्स कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ मैं अलग से पट्टी यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर आपका मैन फैब्रिक का कपड़ा मोटा हो तो आप इस तरह से लगाएं, और अगर पतला हो तो आप अलग से पट्टी तैयार करें पेपर पेस्टिंग की। ये बिना पेपर पेस्टिंग के भी आप जो है उसको पलट सकते हैं अस्तर फैब्रिक और मैन फैब्रिक की नेक लाइन पर सिलाई लगाकर। यहाँ मैंने पेपर पेस्टिंग को स्टिच किया है अस्तर फैब्रिक के साथ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट करके अलग कर रही हूँ। तो ये हमारी पेपर पेस्टिंग इस तरह से स्टिच हुई है। पीछे की तरफ भी एक सिलाई में लगा दूँगी। ये देखिए, आप चाहे तो यहाँ प्रेस लगा सकते हैं, मैं बाद में इसमें प्रेस करूँगी, अभी मैंने सिलाई से इसको फिक्स कर लिया है। अब हम मैन फैब्रिक को लेंगे और इस तरह से रख लेंगे। हमें यहाँ इस तरह से इसको अच्छे से रख लेना है और पलट इधर रख लेना है, और अब हमें डोरी बनानी है। तो मैं यहाँ पूरे पट्टी की डोरियाँ बनाऊँगी। मैंने इस तरह से कट कर लिया है क्रॉस पट्टी को। अब हम यहाँ 2 डोरियाँ तैयार करेंगे, लगभग जिनकी लंबाई 20 या 25 इंच तक की आप ले सकते हैं। गले में हमारे बांधने के अकॉर्डिंग उसमें जितना आपको चाहिए उतना आप लंबाई में ले सकते हैं। मैंने 2 डोरियाँ यहाँ बनाई हैं क्रॉस पट्टी की। इसको हम किसी भी तार या सुई की सहायता से सीधा कर लेंगे, और अब हमें इसे नेक पर फिक्स करना होगा। ये दोनों डोरियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई है। जहाँ पर हमें कॉर्नर दिए हुए हैं वहाँ पर हमें इसे स्टिच लगाकर फिक्स कर लेना है। ये जहाँ पर हमने इसको डिज़ाइन दिया है, तो यहाँ हमने दोनों साइड इस डोरी को रखकर स्टिच लगा दी है कोने पे। फिर हम पूरे नेक लाइन को सिलाई लगाकर कवर कर लेंगे। पिनअप मैंने इसको कर लिया है ऑल पिन से, ताकि हमारा मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक फिक्स रहे सिलाई लगाते समय। बाकी एज इट इज़ आप जो हमारी नेक लाइन है सिलाई लगाकर फिक्स कर ले उसको। 2 पॉइंट का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई को चलाते हुए जाना है। अब हम इसे कट करेंगे, और जहाँ हम कोने हैं वहाँ कट देना है। पूरे पैटर्न पर हमें छोटे छोटे कट डाल देने हैं, इससे हमें गले को पलटने में आसानी होती है। ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे। दोनों डोरियों को आप इस तरह से खींचेंगे तो हमारे जो कोने हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। ये देखिए, पूरा नेक लाइन आप अच्छे से हाथ से एक जैसा कर लें, या प्रेस लगा कर भी इसको एक जैसा कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा जो है पूरा नेक एक जैसा हो गया है। ये देखिए, अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे ऊपर से एक एक, ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए और डोरी की यहाँ से भी अच्छे से टाइट रहे, फिक्स रहे। पूरे नेक पर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, और सभी तरफ हम इसको सिलाई लगाकर फिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो मैन फैब्रिक का उसे हम अलग करके निकाल दें। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पैटर्न में मैंने पहले 40 साइज़ पर ब्लाउज शेयर किया था, अभी 32 का है। तो जिसको भी ये बनाना हो ध्यान से देखें। साथ ही जो हमारा साइड वाला पार्ट था उसको मैंने अस्तर फैब्रिक के साथ स्टिच कर दिया है, और जो कट दिए थे उसे कट से कट को मिलाते हुए हमें सिलाई लगाकर इस पैटर्न को फिक्स कर लेंगे। अच्छे से घुमाते हुए हमें इसे लगाना है। ये देखिए, तो ये लगकर तैयार हो गया है। एक साइड हमारी कंप्लीट है, दूसरी साइड भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। जहाँ हमने कट दिए हैं कट से कट को अच्छे से मिला ले, ताकि शेप अच्छे से बनकर तैयार हो। तो ये हमारा फ्रंट पर दोनों साइड एक जैसा लग गया है। नीचे हम पट्टी लगाएंगे, उसके लिए हम इसे एक जैसा कर लेंगे, और जो अस्तर फैब्रिक है उसकी पट्टी हमें यहाँ लगानी है। आप चाहे तो यहाँ पाइपिंग भी लगा सकते हैं, कंट्रास्ट कलर की या गोल्डन, जो भी आपको पसंद हो। मैं यहाँ पट्टी का यूज़ कर रही हूँ अस्तर फैब्रिक की। इसको मैंने स्टिच कर दिया और पलट कर इसको अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
चैनल पर विज़िट ज़रूर करना, और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैंने शेयर किए हुए हैं, तो आप सीख सकते हैं ब्लाउज़ बनाना। सिंपल ब्लाउज़, डिज़ाइनर ब्लाउज़ सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए, और जो डोरी का हमारा मुंह इसमें है उस पर हम टसल्स लगा देंगे, जो हम नेक पर जिस पे हम बांध देंगे, जो डिज़ाइन हमारी तैयार होगी उस पर मैंने यहाँ टसल्स लगा दिए हैं। और ये फ्रंट हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसकी स्लीव का वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से विज़िट करके इसकी स्लीव का डिज़ाइन भी जान सकते हैं। और अगर बैक जानना हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। ये देखिए, फ्रंट इसका बन चुका है, और ये गले पर इस तरह से डोरी बंध जाएगी। साइड से स्टिच होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये फिक्स मेज़रमेंट के साथ मैंने बनाया है। इसका फाइनल लुक भी मैं आपको बताऊँगी कि पहनने के बाद कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, अच्छा इसका पफ निकल कर आया है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, कहीं कोई सल वगैरह नहीं आ रहा है। पसंद आए तो लाइक करें। अभी तक के लिए राधे राधे।